गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक था वो वर्ब्स का चल रहा था। सबसे पहले अपने डेफिनेशन की, वर्ब्स क्या काम करती है, हमें कोई भी जो वर्क होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, जो भी वर्क हो रहा है वो किस प्रकार से, कैसे और कहाँ पर और कब हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन कौन देती है? वर्ब देती है। वर्ब्स की जो क्लासिफाइड कैटेगरी थी वो 3 बताई थी मैंने। 3 कैटेगरी में फर्स्ट वन अपने जो मेन वर्ब्स थी वो कर रहे थे। मेन वर्ब्स के भी अपने पार्ट्स बताए थे कौन कौन से, एक तो ट्रांजिटिव, दूसरा कौन सा बताया था? इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स वे होती हैं जिनको किसकी आवश्यकता महसूस होती है? ऑब्जेक्ट की। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वे होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के भी 2 कैटेगरी थी। कौन कौन सी थी? एक तो मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स थी। मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स टेक ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट। मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो ओनली फॉर वन ऑब्जेक्ट लेती हैं। डी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो अपने साथ में कितने? डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं। जैसे गिव हो गया, गिव के साथ में क्या आएगा? डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वे होती हैं जिनके साथ में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। फिर इंट्रांजिटिव वर्ब्स के 2 पार्ट थे अपने। एक तो थी वर्ब्स ऑफ एक्शन, जो वर्ब क्या करती हैं? स्वयं वर्क करती हैं और अपना पूर्ण अर्थ स्वयं पे लेती हैं, जिनको आवश्यकता महसूस नहीं होती है किसकी? ऑब्जेक्ट की। फिर सेकंड नंबर थी वर्ब्स ऑफ बीइंग। वर्ब्स ऑफ बीइंग में कौन कौन सी? एक तो बताई थी मैंने इज, सेकंड एम थी, थर्ड कौन सी थी? आर, वॉज थी एंड बिकम थी। अगर सेंटेंस में ये यूज होती हैं विदाउट वी फर्स्ट आईएनजी तो ये क्या कहलाती हैं? वर्ब्स ऑफ ए बीइंग। कल मैंने आपको बताया था, दोनों में डिफरेंस बता दिए थे, सेंटेंस के ट्रांसलेशन करके भी बताया था आपको कि अपने को आपने आज तक यही सुना होगा कि इजमर जहां पर यूज होंगी वहां पर वी फर्स्ट में क्या आएगा? आईएनजी। ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। अगर अपन सेंटेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ओनली फॉर है, हूं, हे वर्ड आते हैं, उनके साथ में भी इजमर साथ में यूज लेते हैं, उनके साथ में वर्ब नहीं आती है। और जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया से हटकर, ठीक है, रहा है, रही है, रहे वर्ड आते हैं, उनमें क्या होती है? इजमार के साथ में वी फर्स्ट में क्या लगता है? आईएनजी। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर की, वो डाल के लिखें आप। वो लिखेंगे फाइनेट, फाइनेट वर्ब्स। फाइनेट वर्ब्स क्या लिखेंगे? फाइनेट वर्ब्स। और फाइनेट वर्ब्स में यहाँ पर एरो डाल के लिखेंगे सबसे पहले क्या होती है फाइनेट वर्ब्स। अपने को ये देखनी है कि फाइनेट वर्ब्स गेट अफेक्टेड। यहाँ पर लिखेंगे फाइनेट वर्ब्स गेट अफेक्टेड। प्रभावित होना होता है अफेक्टेड, जो प्रभावित होती है बाय मींस के द्वारा। किसके द्वारा प्रभावित होती है? पर्सन, नंबर एंड टेंस। पर्सन, नंबर एंड टेंस, इनके ऊपर फाइनेट जो वर्ब्स होती है इनके ऊपर टेंस, नंबर, नंबर जान गए, सिंगुलर एंड प्लूरल, और पर्सन जान गए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट वन फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और दे। ये कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन। तो पर्सन का मीन समझ गए। जो फाइनेट वर्ब्स होती हैं उनके ऊपर किस किस का प्रभाव रहता है? नंबर का। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलरी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर हमारा नंबर कैसा होगा? सिंगुलर होगा तो वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग। टेंस जैसे इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, ब्रैकेट में इज एम आर दे रखी है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आती है? इज आती है। आई के साथ में क्या आएगा? एम आएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा? आर आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फाइनेट वर्ब्स होती हैं ये अकॉर्डिंग टू नंबर चेंज होती रहती हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो सिंगुलर और प्लूरल आया तो प्लूरल। इनको चेंजमेंट करना पड़ता है कि इनको फाइनेट वर्ब्स को। अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल है ही वांट्स टू गो विद यू। एग्जांपल, ही वांट्स
टू गो विथ यू, फुल स्टॉप। एक एग्जांपल होते हैं दे वांट टू गो टू, दे वांट टू गो टू और फुल स्टॉप। दोनों सेंटेंसों को बड़ा आराम से देखना है और समझना है। फर्स्ट सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट हमारा क्या आ रहा है, ही आ रहा है। अब ही इन तीनों में से क्या है, पर्सन है, नंबर है या टेंस के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा पर्सन ही तो है। अब पर्सन भी कौन सा, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में भी क्या है हमारा, ही क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर ही क्या आती है, वर्ब। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ब सिंगुलर कब होती है और प्लूरल कब होती है। ध्यानपूर्वक सुन लेना, अगर वर्ब के साथ में एस या ईएस लगा हुआ मिलता है तो वे वर्ब हमेशा ही क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं। क्या होती हैं, सिंगुलर। ठीक है, और जिन वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं लगता है वे वर्ब्स हमेशा ही कैसी होती हैं, प्लूरल होती हैं। ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब देखो इसमें ही यहाँ पर सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर। कैसे पता चला, अभी भी मैंने बताया है, जिन वर्ब के साथ में एस या ईएस लगा हुआ मिलेगा एंडिंग में वो वर्ब्स हमेशा ही कैसी होंगी, सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर ही सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं वे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। जैसे यहाँ पर देखो ही है तो वांट्स आ गया, सेकंड सेंटेंस में देखो दे क्या प्लूरल आ गया तो इसका रूप चेंज हो गया, क्या आ गई, वांट आ गया ना, क्योंकि दे क्या होता है, प्लूरल होता है और दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज नहीं किया जाता। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे मैंने ये लिख दिया he does not do their work। नेक्स्ट लिख दिया सी does not sing a song। नेक्स्ट लिख दिया मैंने वी आर फ्लाइंग काइट्स। 3 सेंटेंस लिखे, ध्यानपूर्वक समझना है। फर्स्ट सेंटेंस में देखो ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में क्या आ गई, सिंगुलर आ गई ना। सेकंड सब्जेक्ट में फिर देखो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में क्या आ गई, सिंगुलर। लेकिन देखो नेक्स्ट सेंटेंस में वी आ गया तो वी के साथ में कैसी आ गई, प्लूरल, चेंज होगी ना। तो फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनको सेंटेंस बनाते समय, उसका स्ट्रक्चर बनाते समय, सेंटेंस को लिखते समय यदि वह वर्ब पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है वे वर्ब्स क्या कहलाती हैं, हमेशा फाइनाइट वर्ब कहलाती है। हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखो नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ऊपर हेडिंग डाल दो नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब इसके बारे में लिखेंगे, लिखो नॉन फाइनाइट वर्ब डू नॉट गेट अफेक्टेड do not get affected by person, number and tense, by person,
नंबर एंड टेंस, जो पर्सन नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे वर्ब्स कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। सच वर्ब्स कैन आल्सो यूज्ड विदाउट ए सब्जेक्ट, विदाउट ए सब्जेक्ट लिखेंगे नोट डाल के नीचे लिखो, नोट डाल के लिखेंगे इसमें, सच वर्ब्स कैन आल्सो बी can also be, such verb can also be used without a subject, without a subject or full stop. Example, he wants to go, he wants to go, वही सेम एग्जांपल लिखो, he wants to go with you और full stop. Next example, next example, I also want to go, और फुल स्टॉप। हो गया, दोनों सेंटेंस समझो पहले अच्छे तरीके से। पहले क्या है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट गेट अफेक्टेड, इन वर्ब्स के ऊपर न तो सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, न टेंस का प्रभाव पड़ता है, न नंबर का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये स्वतंत्र होती है। जैसे दोनों सेंटेंस में देखो, ये वाली वर्ब तो कौन सी होगी, फाइनाइट वर्ब हो गई, होगी ना फाइनाइट वर्ब, अभी आपने किया था। लेकिन दोनों सेंटेंस में एक वर्ब का और यूज हो रहा है, देखो कहां पर हो रहा है, इसमें भी गो है और इसमें भी क्या है, गो है। इन दोनों वर्ब के ऊपर देखो सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ पर ही आ गया तब भी क्या है, गो है, और यहाँ पर आई आ गया तो भी ये क्या है, गो है। तो यहाँ पर ये वर्ब क्या कहलाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब, कोई प्रभाव नहीं है ना। तो जिन वर्ब के ऊपर पर्सन, नंबर और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे सेंटेंस कैसा भी हो, वे वैसी की वैसी यूज होती है। ऊपर वाले सेंटेंस में देख लो, यहाँ पर भी गो क्या है, वैसा ही है, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, किसका, ही का, नहीं है ना। किसके ऊपर प्रभाव पड़ा, ही का, फाइनाइट वर्ब के ऊपर पड़ा। ये सिंगुलर तो ये भी क्या है, सिंगुलर, ये यहाँ पर प्लूरल है तो ये भी क्या है, प्लूरल। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती हैं, जिनमें एस या ईएस नहीं लगता, वे वर्ब क्या कहलाती हैं, प्लूरल। और जिसमें एस या ईएस लगा हुआ मिल जाए वो कैसी वर्ब होती हैं, सिंगुलर। आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला उतारो जल्दी करके, यहाँ पर आप लिख लेंगे ऐसे एरो डाल के, नॉन फाइनाइट वर्ब, ताकि आपको लर्न करते समय दिक्कत नहीं हो। नॉन फाइनाइट वर्ब लिख लो। हो गया। अब हेडिंग डालो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जो भी मैं वर्ब्स यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ वर्ब करवा रहा हूँ वो लाइन होनी चाहिए, नहीं आगे के टॉपिक टेंस ना वही समझ में आएंगे, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ना प्रीपोजिशन। वर्ब्स की भी टाइप्स देखना आप, लिखो फॉर्मिंग, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, फिर नीचे लिखो इसमें वर्ब्स जो होती हैं जिनकी फॉर्म होती है वर्ब की, जैसे फॉर्म होती है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
अगर ये जिनकी फॉर्म होती है वर्ब्स की वो टू होती है, एक तो रेगुलर वर्ब्स होती है, दूसरी कौन सी होती है, इरेगुलर वर्ब। तो यहां पर लिखो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर एंड इरेगुलर। और फिर नंबर 1 डाल देना रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स और एरो डाल के फिर इसमें लिखना कि वर्ब्स विद एन एंड और टी। लिखो वर्ब्स विथ एन और टी सुफिक्स। उपसर्ग और पढ़ते पढ़ते हो ना, सुफिक्स और प्रीफिक्स बोलते हैं। इन देयर पास्ट, इन देयर पास्ट, PAST, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल past participle form are called regular verb और full stop। हो गया। अब मैं लिखवा रहा हूं रेगुलर वर्ब। 3 कॉलम बना लो। फर्स्ट लिखो प्रेजेंट, पास्ट या फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे भी लिखना चाहो आप। प्रेजेंट ये फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं इसे, सेकंड होती है पास्ट, इसे अपन सेकंड फॉर्म बोलते हैं, और थर्ड होती है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इसे अपन बोलते हैं थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब रेगुलर जो होती हैं वो कौन कौन सी वर्ब होती है, ध्यानपूर्वक सुन लेना। जिन वर्ब के लास्ट में क्या बताया मैंने, क्या बताया मैंने, एटी और क्या बताया, टी लगा और मिल जाएगी, कौन सी वर्ब होती है, रेगुलर। जैसे फर्स्ट आ गई फाइंड, मेक, कुक। लिखो फाइंड, इसके नीचे लिख दो मेक, लिखते जाओ। नेक्स्ट कुक, अब्यूज, एडवाइज। अब्यूज हो गई। फिर लिखो क्लोज, लाफ, क्राई। पहले यहां तक लिखो फिर और लिखेंगे आगे। अब देखो फाइंड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या बन जाएगी, फाउंड। क्या बन जाएगी, फाउंड। हो गया ना। लास्ट में क्या लगा, मिल गया डी। यहां पर ये डी करना, क्या करोगे, डी। नेक्स्ट मेक, मेक की क्या हो जाएगी, मेड। हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगी आपकी इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, फाउंड। और नेक्स्ट क्या हो जाएगी इसकी, मेड। फिर नेक्स्ट देखो कुक है, कुक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, कुक्ड। कुक मीन्स पकाना, कुक मीन्स कुक्ड पकाया, और कुक्ड पका चुका। नेक्स्ट है अब्यूज, अब्यूज की हो जाएगी अब्यूज्ड, अब्यूज गाली देना।
नेक्स्ट आपकी क्लोज, क्लोज की हो जाएगी क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म भी कर दो क्लोज्ड। फिर नेक्स्ट हो जाएगी लाफ, इसकी हो जाएगी लाफ, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी लाफ, और लगा दो फुल स्टॉप। और बना लो, फिर आगे बहुत सारी लिखवा रहा हूँ, लर्न करनी है आपको। कोई 3 कॉलम बना लो फिर से। और लिखो फिर इसमें हैंग, जंप, जॉइन। हैंग HANG, हैंग, जंप, जॉइन। और लिखो किल, हेल्प, बॉईल। किल, हेल्प। हैंग की क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म? हैंग्ड, HANGED। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? HANGED, हैंग्ड। वैसे जंप की क्या हो जाएगी? जम्प्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी इसकी? जम्प्ड। फिर नेक्स्ट आती है आपकी जॉइन, जॉइन क्या हो जाएगी? जॉइंट। नेक्स्ट भी जॉइंट, और नेक्स्ट है किल, किल की हो जाएगी किल्ड, इसमें भी किल्ड। नेक्स्ट आपकी हेल्प, इसकी हो जाएगी हेल्प्ड, ये भी हो जाएगी हेल्प्ड। और लिखेंगे और लिखो इसमें। नेक्स्ट लिखो बॉईल, कैरी, क्राई, CRY। हो गया? अब देखो इसमें बॉईल की क्या हो जाएगी? बॉइल्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या बन जाएगी? बॉइल्ड। नेक्स्ट कैरी, इसकी हो जाएगी कैरिड, वाई को रिमूव करके IED, कैरिड। थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी कैरिड। नेक्स्ट आ गया क्राई, क्राई में क्या हो जाएगा? वो फिर से वाई आ गया तो क्या लग जाएगा? IED, क्राइड, और ये हो जाएगी क्राई। ये तो होगी आपकी कौन सी वर्ब? कौन सी वर्ब हो गई है? हो गई है? नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट हेडिंग डाल दिया आपने। लिखो वर्ब्स दैट हैव
इरेगुलर वर्ब को एक नाउन सेकंड जो है उसका वो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी बोल सकते हैं इनको, स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो पहले तो इसमें लिखो आप verbs that have forms other than an ed or d suffix in their past participle, suffix in their past participle form are called irregular verb। जिनके साथ में एडी और डी नहीं लगता है वे वर्ब्स क्या कहलाते हैं, इरेगुलर। और फुल स्टॉप, वही कॉलम बना लो 3। फर्स्ट पे लिखो प्रेजेंट, सेकंड पे पास्ट। प्रेजेंट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगी पास्ट, पास्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगी पास्ट पार्टिसिपल, जिसको थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखो आप बाइट, ब्रेक, चूज। बाइट, ब्रेक, नेक्स्ट लिखो ड्राइव, डू इट। ड्राइव, डू इट, गिव। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं जिनके लास्ट में क्या नहीं आता, ना तो ईडी आता ना फिर क्या आता है डी। जैसे देखो बाइट, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, बिट। क्या होती है, बी आई टी। थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटन, बी आई डबल टी ई एन। नेक्स्ट होती है ब्रेक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रोकन। नेक्स्ट आपकी चूज, इसकी होती है CHOSE। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगी चूजन, CHOSEN। नेक्स्ट आती है ड्राइव, सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी ड्रॉव, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्राइवन। नेक्स्ट आती है डू, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। नेक्स्ट आती है ईट, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। नेक्स्ट आती है गिव, गिव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गेव, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिवन। और लिखो इसके अलावा forget, grow, forget, ग्रो हो गई। ग्रो मीन्स क्या होता है, उगाना। हाइड,
राइड, राइड, इसमें देखो आप फॉरगेट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फॉरगॉट, और थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। नेक्स्ट आपकी ग्रो, सेकंड फॉर्म हो जाएगी ग्रू, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ग्रोन। नेक्स्ट आपकी है हाइड, इसकी हो जाएगी सेकंड फॉर्म हिड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी हिडन। नेक्स्ट आपकी आती है राइड, सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी राइडन। इसके अलावा और भी लिखो। नेक्स्ट वर्ब लिखो, सी स्पीक स्टिल, सी स्पीक स्टील चुराना, राइट राइज टेक, टेक, और राइट फॉल फ्लाई, फॉल और फ्लाई। ये आपकी वर्ब जो इंपॉर्टेंट वर्ब है, जो ज्यादातर काम में आती है, वैसे तो वर्ब बहुत है। सी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सॉ, थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, SWN। नेक्स्ट है स्पीक, सेकंड फॉर्म होती है इसकी स्पोक, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। नेक्स्ट आ गई स्टील, सेकंड फॉर्म होगी इसकी स्टॉल, थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टोलन। नेक्स्ट आ गई राइज, सेकंड फॉर्म होती है रोज, थर्ड फॉर्म हो जाएगी राइजन। नेक्स्ट आ गई टेक, सेकंड फॉर्म होती है इसकी टुक, थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकिन। नेक्स्ट आ गई राइट, सेकंड फॉर्म होती है इसकी रोट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। एक होती है फॉल, नेक्स्ट है फॉल, इसकी हो जाएगी फेल, गिरना, थर्ड फॉर्म हो जाएगी फॉलन। नेक्स्ट आ गई फ्लाई, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्लॉन। ये आपकी वर्ब थी। हो गई? अब इनको लर्न करने का तरीका बता देता हूं आपको। वर्ब्स में होगी अपनी मेन वर्ब हो गई, सेकंड टाइप कौन सा फाइनाइट थी, थर्ड टाइप कौन सी थी अपनी, 3 कैटेगरी में बांटा था ना इनको, ठीक है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होगी कंप्लीट अपनी। अब देखो इनकी वर्ब्स, ये आपको लर्न करनी होती है, आवश्यक है। फर्स्ट वन मैं करवा रहा हूँ, कौन सी आपको, फॉर्म्स ऑफ रेगुलर। रेगुलर वर्ब्स में देखो आपको फर्स्ट वन कौन सी थी, फाइंड थी। फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फाउंड, फाउंड। मेक की क्या हो जाएगी, मेड, मेड। आपको रेगुलर लर्न करनी है, आपको 10 भी करोगे तो आराम से हो जाएंगी 2-3 दिन में। कुक की क्या हो जाएगी, कुक्ड, कुक्ड। सिंपल सी बात, आपको इसका आसान तरीका और बता देता हूँ। आप यदि इरेगुलर वर्ब लर्न कर लेते हो और इनके अलावा जो भी वर्ब रह गई जिसके लास्ट में आपको क्या मिले लगा हुआ, एडी और डी, तो इसका मतलब वो कौन सी वर्ब कहलाएंगी, रेगुलर। ठीक है। जैसे स्पीक आ गई, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो आपको पता चल गया तुरंत ही कि इसमें क्या नहीं लगा हुआ है ना, तो डी लगा हुआ ना, ईडी लगा हुआ, तो ये कौन सी वर्ब हो गई, इरेगुलर हो गई, इरेगुलर। वैसे ही आपको एडवाइज क्या होती है, एडवाइज, एडवाइज हो जाएगी, लास्ट में ई लगा रहेगा ज्यादातर, उसमें वर्ब में क्या, डी यूज करेंगे। नेक्स्ट आपकी क्लोज आ गई, लास्ट में क्या लगा हुआ, ई। सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा, ओनली फॉर डी। जैसे आ गई लाफ, इस वर्ब में आपको लगाना पड़ेगा दोनों में ईडी, लाफ्ड, लाफ्ड हो गई।
फिर आपकी आ गई क्राई, जिसमें वाई एंडिंग में आ जाता है, उसकी सेकंड फॉर्म जब बनाते हैं तो वाई को तो अपन रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह क्या लगाते हैं आईईडी, क्राइड, क्राइड। जैसे आ गई कैरी, सी ए डबल आर वाई, कैरी मींस ले जाना, तो उसकी क्या हो जाएगी कैरिड, सी ए डबल आर आई ई डी, सी ए डबल आर आई ई डी। नेक्स्ट आपकी हैंग, हैंग की आपको ध्यान रखना है, ये आपके तो नहीं, ज्यादातर नेवी एयरफोर्स में पूछा है। हैंग जो होती है इसकी हैंग्ड भी होती है हैंग, इसका तो मीन्स होता है अपन कोई भी पिक्चर होती है, कोई भी अपनी फोटो वगैरह होती है, अपन चिपका देते हैं जैसे बोर्ड है ना, लटका रखा ना इसको, तो इसके लिए तो क्या यूज करते हैं हैंग। लेकिन अगर ये हैंग आ जाए HANG, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है हंग, क्या होती है, और इसकी भी क्या होगी हंग। ये कब यूज करते हैं हंग, जब किसी व्यक्ति को फांसी पे लटकाया जाता है तो उस समय तो स्टेटमेंट आता है, जजमेंट आता है, जो भी आपका उस समय जो लिखा जाता है, कंपोज किया जाता है राइटिंग में, उस समय कौन सी वर्ब होती है HANG, इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी यूज होगी हंग। ठीक है, दोनों आगे ना, किसी फोटोग्राफ या किसी भी पिक्चर को अपन लटकाते हैं दीवार के, सारी क्या यूज की जाएगी हैंड, हैंड। किसी को फांसी दी जाती है और उसके लिए अपन ये यूज करते हैं सेंटेंस में, तो उसके लिए क्या यूज की जाएगी हंग, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, फिर देखो इरेगुलर वर्ब्स, देखो आप डेली लर्न करनी है आपको, जैसे बाइट हो गई, बाइट की क्या हो जाएगी बिट, बिटन। सेकंड कौन सी थी मेक थी या ब्रेक थी, ब्रेक की क्या हो जाएगी ब्रेक, ब्रोके, ब्रोकन। नेक्स्ट कौन सी थी चूज थी, इसकी चोज, चूजन। नेक्स्ट आपके ड्राइव क्या हो जाएगी ड्रोव, ड्राइवन। फिर कौन सी थी डू थी, डू, डिड, डन। डू कौन सी होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, कई बच्चे क्या समझते हैं कि डज होती है फर्स्ट फॉर्म, तो डज थोड़ी ना होती है, मैंने क्या बताया था फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है डू। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी डिड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी डन। एक और ध्यान रखना आपको, एक वर्ब, ये ध्यान नहीं दी, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ब है लीव। अब बच्चे क्या करते हैं इसकी सेकंड फॉर्म बनाते समय, कि हमारे टीचर ने तो ये बताया था लास्ट में ये आ जाए, उसके क्या लगा दो डी लगा दो, क्या लगा दो, लेकिन ये सबसे अलग है लीव, LEAV, लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, क्या होती है, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, तो ऊपर ऊपर लिख लेना कहीं पर भी, आपको इरेगुलर वर्ब में लिख लेना LEAV, लीव की क्या होगी लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है, हो गया। फिर कौन सी आ गई गिव, आ गई गिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी गेव, गिवन। नेक्स्ट कौन सी अपनी फॉरगेट, फॉरगेट की क्या हो जाएगी फॉरगॉट और फॉरगॉटन हो जाएगी। नेक्स्ट अपनी थी हाइड, छिपाना, क्या हो जाएगी हिड, HID, हिड और हिडन। नेक्स्ट आपकी थी राइड, सवारी करना, राइड, रोड, राइडन। नेक्स्ट थी आपकी सी, सी मींस देखना, क्या हो जाएगी सा और सीन, देख चुका। स्पीक, स्पीक की क्या हो जाएगी स्पोक, स्पोकन। नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी आपकी स्टील, स्टील मींस चुराना, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी स्टील, स्टोल, स्टोलन। नेक्स्ट आपकी राइट, राइट की क्या हो जाएगी राइट, रोट, रिटन। फिर नेक्स्ट आपकी राइज, राइज, रोज, राइजन। फिर आपकी नेक्स्ट टेक, टेक की क्या हो जाएगी टेक, टूक, टेकिन। फिर आपकी कौन सी है फॉल, क्या हो जाएगी फेल और फॉलन। नेक्स्ट आपकी कौन सी फ्लाई, फ्लाई की क्या हो जाएगी फ्लू और फ्लॉन। तो ये आपकी वर्ब्स थी जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपको देखो इसमें टू वर्ब और आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रह जाती है वैसे तो, एक तो आ गई टीच, TEACH हो गई। टीच मींस क्या होता है पढ़ाना। सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है, एक होती है थिंक, ये दोनों बहुत ही ज्यादा रॉन्ग करते हैं बच्चे, इसे बोलते हैं थिंक, इसकी सेकंड फॉर्म होती है थॉट, THOUGHT। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है THOUGST। एक होती है टीच, टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, TAUGST और TAUGHT। ये वर्ब्स आपकी वॉइस टॉपिक में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, पूरा टॉपिक टेंस और वॉइस का इन वर्ब्स के ऊपर टिका हुआ है। जिसकी वर्ब्स मजबूत होंगी, जिसकी वर्ब्स अच्छी तरीके से लर्न होंगी, टॉपिक तुरंत समझ में आएगा उसके, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएंगी। हेल्पिंग वर्ब भी लर्न कर लोगे, लेकिन वहां पर वी थर्ड यूज की जाती है हमेशा, किसमें पैसिव में, तो वहां पर वी थर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, वर्ब आपको लर्न होगी तो तुरंत आप लिख दोगे, अदरवाइज नहीं। TAUGST
TAUGHT, ये वाली है TAUGHT, टॉट। तो स्टूडेंट्स अपने वर्ब का टॉपिक कंप्लीट किया है। अब हमारा कौन सा हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, और कौन सा हो गया, वर्ब। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन करेंगे वो करेंगे कंजंक्शन। कौन सा, और कंजंक्शन के तुरंत बाद में प्रीपोजिशन करेंगे, प्रीपोजिशन के बाद में कौन सा करेंगे, इंटरजेक्शन। ठीक है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक हो जाएंगे। फिर अपन लेके चलेंगे टेंस, और टेंस के बाद में वॉइस, और फिर कौन से मोडाल्स, और फिर कौन से चलेंगे, नरेशन, और फिर आपके पैसेज राइटिंग और वोकेब। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से लर्न करते रहना है। और जो स्टूडेंट्स इस रेगुलर जो पीपीएसएन एकेडमी की क्लासेस ले रहा है वो आगे भी इसको शेयर करें, ताकि अदर स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको बेनिफिट मिल सके। जो घरों में कोविड-19 की वजह से बैठे हुए हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो अदर जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो आगे इनको क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को न दबाना भूलें, ताकि आपको रेगुलर क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।